आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के इस ब्लॉग में। हाँ, आज की व्लॉगिंग शुरू हो रही है मेरी 3:30 बजे से और मैं अभी सो के उठी हूँ। मैं दिन में मतलब खाना खुना खा के हम सो गए थे। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपने चेहरे पे फेस पैक लगा रखा था गाइस। उसका दही और क्या लगाया था मैंने, चोकर, आटे का चोकर जो था और दही के साथ मिला के। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और सुबह से मतलब मैंने अपने चेहरे पे अभी कुछ नहीं लगाया है गाइस, कुछ भी नहीं। देखो आप, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उससे। दही आपके चेहरे का जो कालापन होता है ना, धूप से जो टैनिंग हो जाती है, धूल जो चिपक जाती है स्किन के अंदर, दही उसको रिमूव करता है। और चोकर आप जब लगाते हो ना, उससे जब आप मसाज करते हो तो आपके चेहरे पे चोकर ना मुलायम सा टेक्सचर देता है, बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है आपकी स्किन को। तो होम रेमेडीज़ मैं करती हूँ गाइज अपने मतलब स्किन पे। मैं हूँ फेशियल वगैरह मतलब नहीं करती मैं, वैसे क्रीम वगैरह तो लगाती हूँ। अभी काशी के चाचा ना ड्यूटी चले गए हैं और मैं अभी बच्चे आएंगे 4 बजे से। अब ना मैं 2 बैच में बच्चों को पढ़ाती हूँ क्योंकि बड़ी क्लास के बच्चे मेरे पास आते हैं, यानी कि 6 to 8 आते हैं और एक उसमें UKG नर्सरी टू 5th आते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं अलग पढ़ाती हूँ और जो बड़े बच्चे हैं उनको अलग। तो मतलब 4 से 5 मैं बड़े बच्चों को और 5 से 6 छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। बड़े बच्चों के साथ ना छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं जाता है। मतलब बड़े बच्चे क्या होता है कि इन चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा डीपली जाना पड़ता है। और अगर जैसे बड़े बच्चे फटाफट सुनाते हैं, करते हैं काम, छोटे बच्चे नहीं कर पाते तो उनको ना बहुत दुख होता है। उनको ये होता है कि मतलब भैया या दीदी तो इतनी जल्दी कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैम मुझे डांटेगी। मतलब उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए मैं दोनों को मिक्स नहीं करती हूँ। बड़े बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाती हूँ और जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके हिसाब से पढ़ाती हूँ। तो बड़े बच्चे पहले आते हैं क्योंकि छोटे बच्चे सोए रहते हैं, धूप रहती है, वो नहीं आ पाते हैं जल्दी। तो उनको मैं 5 से 6 पढ़ाती हूँ और इनको मैं 4 से 5। तो गाइज़ अभी वो आने वाले होंगे, 4 बजने वाले हैं और अभी मैं जस्ट सोई थी तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। क्योंकि कल मुझे एक लेडी मिली थी पार्क में, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप पढ़ाते भी हो, फिर आप भैया मतलब घर का काम वगैरह भी करते हो या मेड लगा रखी है यहाँ पे फिर मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, मैं मेड मैं खुद ही हूँ। मेड वाली सारी हरकतें मेरे अंदर बचपन से ही है, मैं सारा कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा, बाथरूम, किचन सब साफ कर लेती हूँ, बर्तन धोना सब काम आ जाता है। मैंने कहा, तो कह रही थी कि आप मतलब पढ़ाते भी हो, प्लस आप ब्लॉगिंग भी करते हो, प्लस आप घर का भी पूरा मेंटेन करके रखते हो। मैंने आपके ब्लॉग देखा था तो मैंने कहा अब वो मैंने ना आदत बना ली है, हैबिट, मेरी बॉडी वो करने लायक हो चुकी है, मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो देखो, पैसा कमाने के लिए इंसान सुबह 4 बजे उठ जाता है, जॉब पे जाता है, इतनी मेहनत करता है एक आदमी, बच्चे देखना, परिवार देखना, इतना स्ट्रेस लेना, जॉब करना, मतलब सब कुछ करता है। तो हम भी कर सकते हैं, वो भी ह्यूमंस है, हम भी ह्यूमंस है। ऐसा तो है नहीं कि मर्दों के अंदर अलग ही ताकत होती है। वो सब हम लोगों की मेंटलिटी है, जिन्होंने पुरुष समाज को इतना वो बना रखा है कि बस वही कर सकता, वही सब कुछ। नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं सारा कुछ, बस करने की हिम्मत और लगन होनी चाहिए मन के अंदर, इंसान सब कुछ मैनेज कर सकता है। बस मैं अपने मन के अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर लेती हूँ। और मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। स्टार्टिंग से आपको पता है कि मैं टीचिंग लाइन में थी। मुझे पहले से ही, जब मैं 12th में पढ़ती थी, 11th-12th में गाइस, मैं अपने गांव में ट्यूशन पढ़ाती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ना अपने गांव से पहली लड़की थी जो साइंस लेने के लिए अपने गांव से 10-12 किलोमीटर आगे जाती थी स्कूल। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लिए हमें रोज़ गाड़ी मिलती थी, क्योंकि पहाड़ में हमारे गाँव में गाड़ी चलती थी, वो 10 बजे के करीब जाती थी एक गाड़ी। और जो टैक्सियाँ जाती थी उनमें हमारा इतना जाना नहीं होता था, क्योंकि डेली का पैसा कौन करे इतना खर्च। तो जब सुबह के स्कूल होते थे गाइस, तो उस समय मैं अपने घर से लगभग मतलब उठ जाते थे 4 बजे हम बच्चे, और मेरे साथ जो मेरे गांव के लड़के थे, लड़कियां नहीं थी मेरे गांव से, मैं अपने गांव से पहली लड़की थी जो दूर गई थी, अपने गांव के स्कूल से अलग हट के गई थी दूर बाज़ार के स्कूल में। तो गाइस 4 बजे उठ जाती थी मैं और 5 बजे हम घर से लग जाते थे।
पहाड़ वाले रास्ते से जाते थे। ऊपर गांव के ऊपर एक पहाड़ है ना, उधर के रास्ते जाते थे। सड़क नहीं जाते थे, डर लगती थी तो पहाड़ वाले रास्ते से जाते थे। फिर हमारे गांव के भी मेरे साथ 3-4 भाई थे मेरे, और ऊपर वाले गांव से भी जाते थे। तो फिर हम सब मिल के जाते थे पैदल वहाँ स्कूल। तो गाइज़, जब मैं अपने मतलब 11th-12th में पढ़ती थी, उस समय मैं अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देती थी। वही 5th तक के बच्चे थे शायद उस समय मेरे पास। तो उस समय क्या, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। ऐसा नहीं कि मैंने पैसे के लिए किया होगा, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। मुझे बचपन से ये ऐसा था, मतलब कि एज अ टीचर वाली फीलिंग लेने का वो रहता था मेरे अंदर कि मैं टीचर बनूँ। मैं बहुत सारे बच्चे आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, तो 200-200 रुपये फ़ीस देते थे वो मुझे, कि 100 रुपये फ़ीस देते थे, भगवान जाने, मुझे याद नहीं है कितना रुपये फ़ीस लेती थी मैं। वो जो मैं पैसे लेती थी ना, मतलब ट्यूशन पढ़ाने के जो पैसे थे, वो पैसे मैं अपने स्कूल में आना जाना, कभी कभी बीच में हम गाड़ी में आ जाते थे, टैक्सी में आ जाते थे, या फिर कुछ खा पी लिया, वो अपना खर्चा मैं उससे चलाती थी। बाकी फ़ीस वगैरह मेरी मम्मी और देते थे। ऐसा नहीं कि टोटली अपना ही खर्चा खुद चलाती थी, बाकी मेरे पेरेंट्स करते थे। पर मुझे उस समय ना बहुत खुशी हुई कि जब मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, लड़की है तो क्या हुआ, जा नहीं सकती वहाँ वो पढ़ने के लिए, गांव के लड़के भी तो पढ़ने के लिए, क्योंकि साइंस हमारे गांव के स्कूल में नहीं थी गाइस, बहुत दूर था, नैनी डांडा बोलते वहाँ के लिए। तो मेरे पापा ने बोला कि क्या हुआ, फिर लड़की है तो कोई बात नहीं, चली जाएगी, वो पैदल जाएगी, सुबह जाएगी शाम को आएगी। तो तगड़ा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का भी गाइस। उसके बाद अब तो मेरे गांव से, उसके बाद से हमारे गांव से बहुत सारी लड़कियां अब जाती हैं वहाँ पढ़ने के लिए, जिनको साइंस लेना होगा। पर मेरे से पहले ऐसा था कि साइंस लड़की सोचती भी नहीं थी साइंस लेने का, वो सोचते थे कि यार गांव से दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस, तो टीचिंग का शौक़ मुझे पहले से ही है, और अभी भी मैं बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है गाइस, बहुत अच्छी। जब मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी, मैंने CBSE स्कूल में वहाँ पे पढ़ा रखा है, काशीपुर में CBSE स्कूल, राजपूताना कॉलेज वहाँ का नाम था। और उससे पहले भी मैंने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रखा है, क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ा रखा है काशीपुर में। तो बच्चों के साथ ना मेरा एक अलग ही बॉन्ड बन जाता था, इतना अच्छा बॉन्ड। टीचरों के साथ भी मेरा बॉन्ड अच्छा था, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे टीचर, मुझे बहुत अच्छा स्टाफ मिला, और उनको भी मेरा बहुत अच्छे से बॉन्ड बन जाता था। पर बच्चों के साथ मेरा एक अलग ही बॉन्ड है गाइस, बहुत अलग बॉन्ड। मुझे बहुत पसंद है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको पढ़ाना, ठीक है। और मुझे ना एकदम से गुस्सा भी नहीं आता है, बहुत रेयर केस में मुझे गुस्सा आता है, वरना मुझे गुस्सा भी कम आता है। आज आपने कल के वीडियो में देखा कि मैंने यहाँ पे गहत भिगाव रखे हैं। ये गहत की दाल है, जिसका मैंने फाड़ू भी बना के दिखाया था आपको कल के ब्लॉग में। तो ये है गहत के दाने गाइस, और ये ना पथरी के वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे मैंने इस पानी में ना पूरी रात भर भिगो के रखे थे ये, तो ये जो पानी है ना, इसका पानी पीने से, छान के इसका पानी पीना चाहिए। जैसे ये अलग करके दाने और पानी जो होता है इसका, तो ये पथरी वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है इसका पानी। मैंने अभी मिक्सी में पिसवाने हैं काशी के चाचा से, और ये मसाला है, पूरी मिर्च और लहसुन एक साथ पीस के रख देती हूँ, पेस्ट बना के फ्रिज में, फिर डेली सब्जी में डाल सकती। मैं इसलिए नहीं पीस रही हूँ मिक्सी में, क्योंकि मुझे मिक्सी चलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसी चीज़ें जो बिजली से चलती है ना, उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे बिजली के झटके बहुत बार लगे हुए हैं अपने घर में। तो इसलिए तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को पीसूँगा ड्यूटी से आके, क्योंकि अभी उनको जाना था इसलिए। तो मैं आपको ना बड़ी बनाना सिखाऊंगी आज। ये मैंने गहत की दाल है, आप किसी भी दाल की बड़ी बना सकते हो। दाल को आपने पूरी रात भर भिगो के रखना है, जब ये अच्छे से सुबह अच्छे से मतलब बढ़िया हो जाए कच्चे से, फिर आपने चाहे तो सिलवट्टे पे, चाहे तो आप मिक्सी पे थोड़ा मोटा मोटा पीस लेना, ज़्यादा बारीक नहीं बनाना इसका पेस्ट गाइस। उसके बाद मैं बड़ी की प्रोसेस आपको बताऊँगी। अभी टाइम हो रहा है 3:50, तो मैं थोड़ा बाल बांध देती हूँ, बच्चे आने वाले होंगे। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी ना मैं थोड़ी देर पार्क में गई थी नीचे घूमने के लिए, तो अभी जस्ट आई हूँ पार्क। काशी के चाचा नहीं पीसते होंगे, पर अभी तक नहीं पीसे हैं। तो अब ना मैं रात का डिनर वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ गाइस, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, और काशी के चाचा पूजा कर रहे हैं, यानी कि बत्ती जला रहे हैं। तो मैं खाना बनाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। आज तो मैं सुबह, आज नहीं बनाऊँगी गाइस, मैं बड़ी बनाऊँगी कल सुबह। तो अभी देखते हैं, पीस के रख दूँगी, बढ़िया सुबह बनाऊँगी। जब ना हम लोग पीसने लग गए गहत, ठीक है वैसे पानी और डालो। ये सिलवट्टे में पीसा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो ऐसा ठीक है, मोटे मोटे इसमें डालो खटखट। सो गाइस ना मोटे मोटे ही पीस रहे हैं हम, क्योंकि मिक्सी अच्छे से पीस नहीं रही है और सिलबट्टे पीसने की मेरी हिम्मत नहीं है गाइस, को बहुत सारे हैं इसलिए। और ये देखो ये रखे हैं ना मैंने, ये मैंने धो दिए हैं, साफ़ करके रखे हैं, और ये वाले ना अभी धोने हैं। तो पहले इसको इसमें डालूंगी, उसके बाद इनको इसमें धोऊंगी। तो गाइस पहले आप इनको भी धो लेना अच्छे से, उसके बाद इनको पीस लेना, और पीस के ना इसका दरदरा दूसरा होगा इसका मिक्सी बाजार। तो गाइस देखो दरदरा पीस है, दरदरा सा, ज़्यादा पतला नहीं, आधे दाने तो इसमें वैसे ही है। तो देखो कैसे पीसा है, इतना मोटा पीसना है। उसके बाद इसकी इस तरह से बढ़िया बनानी है गाइस ऐसे। खांसी के चाचा को बोला मैंने तुम पीस दो, क्योंकि मुझे मिक्सी से डर लगता है गाइस। अभी हमने खाना खाया है और ये देखो बर्तन भी पड़े, अभी बर्तन धोने मैंने। तो पहले मैं इनको धो के साइड कर देती हूँ, तभी आराम से पीस लेंगे ना।